नर्मदे हर दोस्तों, आप गेस करेंगे आज मैं कहाँ हूँ। माँ नर्मदा जी के किनारे शिनोर में। और दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आया हूँ, माँ ने बुलाया मैं चला आया। बहुत दिनों बाद आया हूँ। इस रास्ते से ही गए थे हम कुछ महीनों पहले। सारी यादें ताज़ा हो गई है और माँ नर्मदा जी के दर्शन करके जी भर सा आया है। चलिए आपको भी कराते हैं दर्शन। नर्मदे हर, देखिए करिए दर्शन नर्मदा जी के बहुत दिनों बाद। दिव्य दर्शन माँ नर्मदा जी के। इस दर्शन मात्र से लाभ है। इसी रास्ते से दोस्तों हम कुछ महीने पहले परिक्रमा में चले थे। तब मेरे हाथ में एक लाठी और कमंडल था, वो याद करके अच्छा लगता है। माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे चल रहे थे हम, नर्मदे हर बोलते हुए। चलिए अब हम जा रहे हैं भंडारेश्वर महादेव। भंडारेश्वर तीर्थ है, वहाँ पे पूरा चातुर्मास तो नहीं, लेकिन चातुर्मास के कुछ दिन मैं बिताना चाहता हूँ। इस वजह से मैं आया हूँ और मैया ने बुलाया, इसके लिए मैया का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से दूर होने के बाद ना थोड़ा सा मन अजीब सा होता है, लेकिन जब इसको देखते हैं तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाता है कि बस यही है, सब कुछ है और यहीं पे है। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैया के दर्शन हुए और मैं यहाँ चातुर्मास के कुछ दिन रहने के लिए आया हूँ। चलिए रोज़ दर्शन करेंगे हम आज। अब सुबह शाम उनकी सेवा करेंगे और परिक्रमावासी आएंगे, उनकी खुद अब सेवा करने का मौका मिलेगा। चलिए नर्मदे हर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं शिनोर में हूँ, सेवा देने आया हूँ। चातुर्मास भी साथ ही है और आज देखेंगे कि साधुओं का सेवा भाव किसके लिए और कितना है। चलिए आपको दिखाता हूँ एक प्रसंग। देखिए महाराज जी सेवा देते हुए, और ये इनका भी चातुर्मास यहाँ पे है शिनोर में। और ये जो आटा गूंद रहे हैं महाराज जी, ये बंदरों के लिए है। देखिए इंसान के साथ प्रकृति का भी कितना ख्याल रखते हैं ये साधु। और ये है, अभी हमने रोटी बनाई है, ये हमारे लिए है और ये बंदरों के लिए बनाया जा रहा है। तो हमारे भोजन के साथ उनका भी ख्याल रखते हैं साधु। और ये आश्रम है शिनोर का। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वो है भंडारेश्वर महादेव, माँ नर्मदा जी के किनारे। और मैं पसीना पसीना हो गया हूँ क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी और वहाँ पे शर्ट पहन के रोटी बनाना मुमकिन नहीं था। और हमारे महाराज जी से मिलिए, मंगलदास जी महाराज। ये भी बहुत सालों से संन्यास्त है और इनका भी चातुर्मास अब यहीं पे है। देखिए किनारा कितना सुंदर है, मैया का किनारा। और बारिश का मौसम है, अभी मानसून चल रहा है, इस वजह से और भी सुंदर लगता है। हरा भरा है सब कुछ और यहाँ पे रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप भी आइए, ऐसे ही चातुर्मास के लिए रुक सकते हैं और सेवा करने के लिए तो कितने भी दिन रुक सकते हैं आप। ये बड़ का पेड़ दिख रहे हैं, बड़दादा, बहुत पुराने हैं, बहुत प्राचीन है, लगभग 500 साल पुराने ही उनका ये मंदिर है भंडारेश्वर महादेव। देखिए आपको दिख रहा होगा मैया का स्वरूप। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मगर है जो माँ नर्मदा जी के वाहन, मकर वाहिनी बोला जाता है उनको। तो उनकी वो मगर है, बहुत बड़ी है।
लगभग 15 फीट से ज़्यादा है। वो दिखती है हर दिन, किसी न किसी को दिखती है, यहीं पे रहती है नीचे। भंडारेश्वर महादेव के मंदिर के पास में ही हमेशा मंडराती रहती है वो। लेकिन कभी कोई किसी को खतरा नहीं लगा, ना ही उसने कभी हल्ला किया किसी पे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। देखिए ये सुंदर सा आश्रम भंडारेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित है और परिक्रमावासी और साधु संतों की सेवा यहाँ पे बरसों से होती आ रही है। और यहाँ के महाराज जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। और ये हम आश्रम के बैक साइड है जो मंगलदास बाबा जी की कुटी है यहाँ पे, ये देखिए ये उनकी कुटी है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाया है उन्होंने अपने हाथों से। तो चलिए उन शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये देखिए मिट्टी का शिवलिंग कितना सुंदर लग रहा है देखने को। और यहाँ पे नंदी महाराज है, वो बारिश की वजह से नंदी महाराज थोड़े नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे हम। शिवलिंग देखिए कितना सुंदर है। और ये है हमारे भंडारेश्वर महादेव, उनका भी दर्शन आपने परिक्रमा में जब मैं था, जब वो वीडियो बना रहा था उसमें किए होंगे आपने, फिर भी आपको अभी भी करा देंगे आप। मुझे जैसे सहूलियत मिली अपने कामों से वैसे ही मैं आ गया यहाँ पे। तो आपको जैसे मिले वो यहाँ पे भी आ सकते हो। माँ नर्मदा जी के किनारे असंख्य ऐसे आश्रम और तीर्थ है जहाँ सेवा की ज़रूरत है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और परिक्रमा के बाद मुझे कुछ लोगों ने सेवा भेजी है, धनराशि कुछ मेरे पास आई, वो मैं यहाँ पे दान करना चाहता हूँ और आपकी तरफ से वो दान होगा, मैं यहाँ पे करूँगा। उनके नाम इस प्रकार है: विजेंद्र भोसले जी महाराष्ट्र से, ज्योतिंद्र पटेल जी, संजय सिंह जी और नीना देसाई है वो अमेरिका से है। देखिए विदेशों से भी हमारे इस अच्छे काम में लोग जुड़ रहे हैं, इसकी मुझे बहुत आनंद है। मोकराला नागराजू जी, अरविंद जी और अविनाश जी भी है। इन्होंने कुछ सेवा भेजी है, मेरी परिक्रमा होने के बाद भेजी है, मतलब मैं उस टाइम दूसरी यात्रा पे था। तो इनकी सेवा यहाँ पे मैं भंडारेश्वर महादेव जी के चरणों में रखता हूँ और उनको आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। माँ नर्मदा जी का भी और भंडारेश्वर महादेव जी का भी। भंडारेश्वर महादेव मैंने क्यों चुना, ये भी एक अच्छी बात है। पंच कुबेरों में से एक कुबेर ये भी है, ठीक है। तो भंडारेश्वर कुबेर भंडारी जिनको बोलते हैं वही है, इसीलिए मैंने ये चुना। और स्थान इतना अच्छा है कि हर कहीं से हम मंदिर से भी निकलते हैं और रूम से भी निकलते हैं, कहीं आश्रम से निकलते हैं बाहर, तो डायरेक्ट माँ नर्मदा जी सामने दिखते हैं। ये ऐसा स्थान है ये, इस वजह से। और यहाँ पे पीछे देखिए, यहाँ पे मोर आते हैं। मैं 2 दिन से हूँ अभी फ़िलहाल, कल का वीडियो आपने अभी देखा होगा। 2 दिन से हूँ, कल शाम को आए थे, आज सुबह भी आए, दोपहर को भी है, अभी भी है। 1-2 मोर दिख रहा है मुझे, कैमरा में इतनी दूर नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सुंदर नज़ारा। और खाली है ये जगह, देखिए हरा भरा ये जो पट्टा दिख रहा है वो बहुत सुंदर लगता है। और माँ नर्मदा जी का पात्र इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है वो, देखिए वहाँ तक है। और कैमरा में थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन ठीक है। आपको दर्शन कराऊंगा हमेशा, जैसे मैं सुबह उठता हूँ वैसे दर्शन कराऊंगा। अब मैं सुबह ही है, अभी 9 बजे है सिर्फ, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी हमने भोजन प्रसादी का इंतज़ाम किया था सारे संतों के लिए। संत यहाँ पे रुके हैं चातुर्मास के लिए, लगभग है 7-8 संत है, तो उनके लिए कुछ सेवा, देखिए सेवा तो लगती है चातुर्मास के लिए। चातुर्मास के लिए हमें लगभग 4 महीने संतों का ख्याल रखना। हाँ भगवान रखते हैं ख्याल, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ता है। तो फिर जो मेरे से बन रहा है वो मैं सेवा दे रहा हूँ। मैं शरीर से भी सेवा दे रहा हूँ, तन मन धन, ये तीनों चीज़ मैं अपनी तरफ से भी लगाऊंगा। और मैं अनुरोध करता हूँ और रिक्वेस्ट बोल दीजिए, प्रार्थना करता हूँ सबसे कि आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर वीडियो में दिख रहा होगा, चैनल का नंबर है और मेरा भी है, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो जिसको भी करना है, देखिए संतों के लिए जो लगता है ज़रूरी चीज़, मतलब आप किताब से लेके, कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, उससे लेके
यहाँ तक कि आप बिछोना या फिर उड़ाना जो उनको भोजन के लिए लगता है वो भी दे सकते हैं आप। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ आपसे, तो सहयोग देना है तो मैं हूँ शिनौर में, वडोदरा के पास में हूँ, वडोदरा के पास में। आप आके भी दे सकते हैं, और आप अगर धनराशि के रूप में देना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे है, तो उस पर आप कांटेक्ट करके दे सकते हैं। और महाराज जी के दर्शन भी कराऊंगा और महाराज जी से मिलवाऊंगा भी आपको। तो चलिए हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना मार्गदर्शन दे थोड़ा सा। देखिए श्वान, यहाँ पे 3-4 श्वान है और बंदर बहुत सारे हैं। जैसे साधुओं की सेवा होती है इनकी भी सेवा की जाती है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और अभी कुछ देर बाद जब भोजन का टाइम हो जाएगा तब बंदर भी आएंगे। ये बहुत अजब बात है कि बंदर भी अभी भोजन के टाइम पे ही आएंगे। देखिए आप आश्रम, और आपको भंडारेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। पहले तो आप महाराज जी के दर्शन करिए। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। तो आप अपनी वाणी में भंडारेश्वर महादेव जी की कुछ कथा या महात्म्य बताइए। पंच कुबेर से कुबेर है, कुबेर के बड़े भाई हैं। 5 पांडव भी आए थे यहाँ पर। 5 पांडव का प्राचीन स्थान है। शिनौर सेनापति का गांव है और सब सारे तीर्थ है। काशी विश्वनाथ है, महाविष्णु है, बढ़िया देव है, नर्मदा माता का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे है यहाँ पर। और कुबेर भंडारी और भंडारेश्वर दोनों भाई थे यहाँ पर। कुबेर भंडारी तो पहले यहाँ थे, अच्छा, यहाँ से फिर चले गए। बहुत प्राचीन स्थान है ये। तो 500 वर्ष से भी ज्यादा मंदिर है। इसका 800 वर्ष हो गया का। और दूसरा एक था वो तो 1000 वर्ष से ऊपर का, ओ पीछे ठीक। ऋषि मुनि की स्थान है। और आप व्यूवर्स से अपने वाणी में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज वगैरह? आनंद है। साधु संत की सेवा करना अच्छी बात है। और जो नर्मदा परिक्रमा की सेवा करोगे तो बहुत उत्तम है। जन्मों जन्मों का तो पाप धुल जाता है, अनंत जन्मों का मोक्ष हो जाता है। और ये जो रूट है तो मेन रूट है, और मैया किनारे बैठे बैठे दर्शन हो जाता है। हाँ। और इससे आनंद क्या चाहिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि महाराज जी ने खुद परिक्रमा नहीं की, लेकिन वो लगभग 30 साल से अपनी पूरी जिंदगी ही मानो, क्योंकि ज़्यादा उम्र की नहीं है, आयु नहीं है इनकी, लेकिन पूरी उम्र उनकी हो गई जो साधु संतों की सेवा में इन्होंने लगा दी है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जब मैं पहली बार आया था तब कुछ नहीं बना था, लेकिन अब इतना कुछ बन चुका है। ये इनकी तपस्या है। तपस्या का फल देखिए साधु संतों का इतना होता है कि और भी साधु संतों को भक्ति करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्ग भी चुन के दिया। और माँ नर्मदा जी के आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पे, माँ नर्मदा जी और भगवान दत्तात्रेय जी। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं भंडारेश्वर महादेव जी के। ये है बड़दादा, 800 साल लगभग हुए इनको। ये कहाँ जा रहा है? चलिए देखिए कितने सारे श्वान है यहाँ पे। इनका ख्याल रखा जाता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात। देखिए मंदिर से डायरेक्ट सामने ही दिखते हैं माँ नर्मदा जी। और कितना सुंदर है, मैंने ऐसे ही नहीं चुना ये स्थान, इससे भी बढ़िया स्थान है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्थान है। देखिए महात्मा जी यहाँ पे चलिए ठीक है, वीडियो नहीं बनाने को मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। चलिए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। ये है कुबेर भंडारी जी, भंडारेश्वर महादेव जी।
माता नर्मदा जी की मूर्ति। वो खड़े हैं मगर वे बैठे नहीं हैं यहाँ पे, और ऐसी बहुत कम मूर्तियाँ हैं। और सबसे सुंदर मूर्ति हरदा में भी है एक, वो खड़े हैं उधर राम मंदिर, पट्टाभी राम मंदिर में। और यहाँ पार्वती जी। अरे भंडारेश्वर महादेव जी। चलिए और ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत पुराना होता है, लगभग 100 साल से ऊपर का ही होगा ये, क्योंकि ये पहले होता था। पहले के घरों में, जो पुराने घर जिनके पास है उनके देवघर में आप जाके देखेंगे तो ये ज़रूर होगा ऐसे। लगभग इस मंदिर को 500 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। ऊपर से मेंटेनेंस की गई है, लेकिन गर्भगृह में जो अंदर पत्थर होगा वो ओरिजिनली होगा। गणेश जी और हनुमान जी, और यहाँ पे नंदी भगवान। इनकी मूर्ति भी प्राचीन ही है, बहुत पुरानी। चलिए हम चलते हैं बाहर। भैरवनाथ जी, मैं सेवा करने के लिए जिस जगह के लिए बोल रहा हूँ वो आश्रम है शिनौर में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं भंडारेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी में से एक, पंच कुबेरों में से एक महादेव है ये। तो आप सोच समझ सकते हो यहाँ पे सेवा करेंगे तो कितनी फलित होगी। तो सेवा करने के लिए मैंने स्थान चुन लिया है अपना। आप अगर यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हो। और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ सेवा की ज़रूरत है दोस्तों। चातुर्मास के लिए बहुत सारे महात्मा रुके हैं, चातुर्मास में सेवा लगती ही है। क्योंकि चातुर्मास में उनका भोजन पानी सब कुछ सुविधा रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं सेवा करने के लिए पहुँच गया हूँ। जितनी बन सक रही है मैं सेवा कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ सेवा करने का मौका है बहुत अच्छा। चातुर्मास में, वो भी चातुर्मास में जितना सेवा करो उसको 100 गुना फल मिलता है। तो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली सेवा में हम हाजिर है आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। जय श्री भंडारेश्वर महादेव।